तो देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू जहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, वहीं अनलॉक 3 में हमने देखा है कि कई चीजों में बदलाव के साथ गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि झारखंड सरकार अभी तक फैसला इस पर नहीं ली है कि क्या क्या बदलाव वो करेगी, क्या किन किन चीजों पर यहां पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए भी बैठकें होंगी समीक्षाओं की, उसके बाद ही सरकार भी यहां पर कुछ निर्णय झारखंड में ले सकेगी। हालांकि इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात और रांची से अंकुर बने हुए, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले प्रभात के पास। प्रभात, हमने देखा है कि अनलॉक 3 को लेकर कल गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। कई चीजों को, जैसे कि योगा सेंटर हो या फिर जिम हो, ऐसे चीजों में अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चीज हैं जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, जिन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। बिल्कुल अमिता, देखिए 1 अगस्त से नए अनलॉक 3 की गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें योग और जिम को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन उसके साथ भी कई शर्तें रखी गई है कि आप अगर योग करने जाते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ जो जिम सेंटर है वहाँ भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि देखिए कम 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जिम का सेंटर कितना बड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि झारखंड सरकार अभी तक किसी चीज़ में भी इसकी इजाज़त नहीं दी है। झारखंड सरकार अब बैठक करने के बाद ही आगे अपना गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन जो झारखंड में स्थिति है वो हमको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों में छूट मिल पाएगी। हालांकि कई योग संस्थान या फिर जिम के मालिकों ने जमशेदपुर के उपायुक्त से मुलाकात कर ये मांग कर रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त उन्होंने जिम को बंद रखा या फिर योगा संस्थान को बंद रखा। योग करने से ऐसे इम्यूनिटी पावर बढ़ता ये बताया जाता था। चलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ों में छूट दी गई है। हाँ, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू थी उसे भी बंद कर दिया गया कि अब रात में आप आना जाना कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं होगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में वो चीज़ पहले की तरह ही लागू रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां पे 31 अगस्त तक ये सारी चीज़ लागू रहेंगे। साथ ही साथ जो शिक्षा, जो स्कूल है, कॉलेज है या प्राइवेट संस्थान है या फिर मॉल है या फिर आपकी जो रेलवे है या फिर लोकल जो ट्रेनें चलती थी, वो सारी चीज़ें पहले की तरह ही बंद रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई रियायत नहीं गई है, चूँकि ये शिक्षा, स्कूल और ये सब को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि अगर इस तरह से ये खुलता है, कभी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, हो सकता है कि अगस्त में खुलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे भी बंद करने का नहीं लिया, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं इसका खतरा बना रहेगा। जिस तरीके से अगर हम झारखंड की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है लगातार। और कल तो करीब 40 से ज़्यादा मरीजों पॉजिटिव पाए गए हैं पूर्वी सिंहभूम में। तो अब समझा जा सकता है पूर्वी सिंहभूम में अगर हम कहें तो एक भी ऐसा संस्थान नहीं बचे जहां से पॉजिटिव केस नहीं पाया जा रहा है, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिसकर्मी हो। टाटा स्टील के एक कर्मचारी की भी मौत कल हुई थी, उसका ट्रैवल हिस्ट्री कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि वो कंपनी जाता था, कंपनी से घर जाता था, घर से कंपनी जाता था। तो समझा जा सकता है ये कहीं ना कहीं अभी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ चुका है और कम्युनिटी स्प्रेड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से पॉजिटिव केस आ रहे हैं, एक परिवार के 6-6, 7-7 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार ने कई कड़े नियम भी लाए हैं। साथ ही साथ जो पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन हर दिन चौक चौराहा हो या फिर बाजार हो, वहां जाकर निरीक्षण करते हैं। कल जमशेदपुर के उपायुक्त ने पूरी टीम के साथ जितने भी चेक नाके हैं वहां पहुंचे और जो भी लोग बिना मास्क के पहुंच रहे थे उन्हें कड़े हिदायत दे के छोड़ा गया। और आज से इवन वो जो चेक नाके बनाए गए हैं, जमशेदपुर में बहुत सारे चेक नाके बनाए गए। पहले चेक नाके जो लॉकडाउन 1, 2, 3 में था वो चेक नाके को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अब चेक नाके बनाए जा रहे हैं ताकि जो बिना मास्क के चलते हैं, चाहे एक गाड़ी में 3 लोग बैठ के चलते हैं, उन लोगों पर कड़ाई से पेश आने की बात कही है उपायुक्त ने और आज से फाइन काटने की भी बात कही है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने कि आने वाले दिनों में समीक्षा करेगी, उसके बाद क्या क्या चीज़ में छूट देनी है इसको लेकर बातें सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, 1 अगस्त से ये फिर सारी चीज़ जो जिम है या योगा है या नाइट कर्फ्यू हटा दी जाएगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये सारा चीज़ लागू रहेगा 31 अगस्त तो कहीं ना कहीं हम कहें कि राज्य सरकार इसमें समीक्षा करने के बाद ही सारी चीज़ों को सामने लाएगी। अभी इस पर फैसला लिया भी नहीं गया है कि झारखंड सरकार, जब तक इस पर ऐसे आसार भी हैं कि बहुत जल्द बैठक करके
कुछ चीजों में क्या किस में रियायत देनी चाहिए और किस में नहीं, इसको लेकर फैसला भी करेगी। हमारे साथ रांची से संवाददाता अंकुर भी बने, उनके पास भी चलते हैं। अंकुर, हमने देखा कि अनलॉक 3 को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें साफ तौर पर है कि कुछ चीजों में छूट दी गई हैं, कुछ चीजों में पूरी तरह से अभी भी पाबंदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आराम से बेफिक्र होकर घूमें, इसके भी नियम और कायदे बनाए गए हैं। उन चीजों का पालन करना होगा, चाहे सोशल डिस्टेंस का पालन हो, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब कार्रवाई भी होगी, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अमिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अनलॉक 3 के नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिम और योग संस्थानों को जो है वो उनको राहत ज़रूर मिल रही है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार की बात करें तो लगातार जो है उनके द्वारा अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही साथ कड़े रुख भी अपनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं अब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में बात करें तो पूरे तरीके से अब संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जो जारी हो रहे हैं वो शर्तों के साथ जारी किए जा रहे हैं। और अगर बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो कंटेनमेंट जोन में वही जो पहले से जो शर्तें थी वही शर्तें हैं और लोग जो हैं कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं। तो इसके वजह से अभी केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर कोई भी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। देर शाम तक जो है कि राज्य सरकार द्वारा ये आदेश आ सकता है, ये निर्देश आ सकता है कि राज्य सरकार में किस तरह से नियम जो है नए गाइडलाइंस अनलॉक 3 का पालन किया जाएगा। तो बात करें तो कहीं ना कहीं योगा और जिम खुल रही है, वो कहीं ना कहीं राहत वाली बड़ी बात है। लेकिन बात करें स्कूली संस्थानों की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वो फिलहाल बंद रहेंगे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जो है काफ़ी सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। तो जो जिस तरीके से जो नए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है, अब जो कोरोना महामारी का सिचुएशन है वो काफ़ी अलग हो चुका है और ये काफ़ी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार, वो सोच समझ कर चल रही है। जी अमिता, बिल्कुल सोच समझ के चलना भी होगा और अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आपका भी और प्रभात आपका भी। तो लगातार अनलॉक 3 में कई ऐसे गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह बेहद ज्यादा अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह कई ऐसे नियम हैं जिसका पालन लोगों को करना होगा।